द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जितनी बौखलाहट बीजेपी को राहुल गांधी जी से हुई है, उतना शायद कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी से नहीं हुई होगी। लेकिन जब जब जो भी कदम बीजेपी उठाती है राहुल गांधी जी के खिलाफ, उससे नुकसान बीजेपी को होता है, फायदा राहुल गांधी जी की छवि का और बड़ा होने में उन्हीं को मिलता है। और ऐसा एक बार फिर से हुआ है कि अब राहुल गांधी जी के ऊपर एक कोर्ट के फैसले की वजह से बिना देरी किए हुए उनकी सदस्यता जो लोकसभा से रद्द करने का काम किया बीजेपी की सरकार में होते हुए स्पीकर साहब ने, जिस तरह से वो कार्रवाई हुई, उससे पूरे देश में तो हंगामा खड़ा हुआ ही, राहुल गांधी जी का कद और बढ़ा ही। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो सबसे बड़े दुनिया के अखबार है, उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ के बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छा मोमेंट नहीं होगा बीजेपी के लिए, बल्कि चिंता बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और बढ़ेगी। क्योंकि जो कुछ लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, वो राहुल गांधी जी के पक्ष में तो कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी के विरोध में ही वो सारी चीजें जाएंगी। सबसे पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लिखा है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आप जानते हैं ये पोजीशन सबसे बड़े अखबारों के अंदर आती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लिखा है उसको उस हेडलाइन को लेकर बीजेपी को खासी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ये ट्वीट सामने, उनका आर्टिकल भी इसमें लगा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडियाज पार्लियामेंट, रिमूविंग वन ऑफ द लास्ट नेशनल फिगर्स अपोजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये क्यों इतना घातक है, इसका हिंदी अनुवाद आप खुद समझ लीजिए कि ब्रेकिंग न्यूज करके लिखा है कि राहुल गांधी को इंडिया के पार्लियामेंट से हटा दिया गया है, रिमूविंग वन ऑफ द लास्ट नेशनल फिगर्स। ये हटाया गया है उस आखिरी नेशनल फिगर को, राष्ट्रीय नेता को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा था। आप खुद सोच लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि आखिरी राष्ट्रीय नेता, आखिरी नेशनल फिगर जिसने अभी तक नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका विरोध करने का काम किया। और मतलब ये साफ तौर के ऊपर लिखा गया है कि उस आखिरी नेता को भी पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता, सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता, जो नरेंद्र मोदी जी को उनकी नाकामियां दिखा रहा था। ये बीजेपी के लिए कितना चिंता का विषय होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लिखना, और ऐसे ही दूसरे अखबार ने, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी यही लिखा है। मतलब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से लिखा गया है वो देखने का विषय भी है और सोचने की बात भी है कि बीजेपी को कितना बुरा लग रहा होगा। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, इंडिया टॉप ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट आफ्टर द वर्डिक्ट। फैसले के बाद भारत के सबसे बड़े विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पार्लियामेंट से निकाला गया। अब ये सारी की सारी चीजों पर आगे ये भी लिखा है कि जो द मानहानि का कन्विक्शन है गांधी का, वो समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक उससे प्रभावित है, राजनीति से प्रभावित है। और ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि राहुल गांधी जी की आवाज को कैसे दबाया जाए। ये सारी चीजें उन अखबारों में लिखी गई हैं जो अखबार दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में आता है, और उनमें ये लिखना, एक अखबार का लिखना द न्यूयॉर्क टाइम्स का, कि भारत के आखिरी राष्ट्रीय स्तर के नेता को पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया, नेशनल फिगर, लास्ट नेशनल फिगर। बहुत बड़ी अपने आप में उन्होंने बात लिखी है, सिर्फ इसलिए कि वो आज अभी तक नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे, आखिरी दम तक, आखिरी तक विरोध करने वाले आखिरी नेता को पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया। वॉशिंगटन पोस्ट का लिखना कि भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता, टॉप ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी। ये सारी की सारी चीजें बीजेपी की सरकार जब से आई है उसके लिए कोई बहुत अच्छा कुछ लिखा नहीं गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले लिखा, मोदीज फाइनल असॉल्ट ऑन इंडियाज प्रेस फ्रीडम हैज बिगन। आप खुद सोचिए कि मोदी का आखिरी हमला भारत के प्रेस की आजादी के ऊपर शुरू हो गया है। तो आप ये सारी की सारी चीजें कोई बहुत अच्छी बीजेपी के लिए नहीं है।
और अब ये लिखा जाना राहुल गांधी जी के इस पक्ष के अंदर ये बीजेपी की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। वैसे भी राहुल गांधी जी से जिस तरह से बौखलाहट बीजेपी की दिखती है वो जग जाहिर है, और अब ये जो कार्रवाई हुई है, जो फैसला आया है, इसकी हर तरफ निंदा हो रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ नेता भी समर्थन में बयान दे गए हैं, वो मैं आपको एक और वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस पूरे की पूरी कार्रवाई के ऊपर जो बात कही है उससे एक बार फिर से एक लकीर खिंच चुकी है विपक्ष की और सत्ता पक्ष की, कि हर सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता को डराना मुमकिन नहीं है इस बीजेपी की सरकार के लिए। बीबीसी ने उनके बयान को लिखा भी है, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। ये कार्रवाई के बाद राहुल गांधी जी ने लिखा। लेकिन उसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई। बड़ी बहस इस बात की छिड़ गई, द न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट, तमाम अखबारों में तो छपा ही, लेकिन वो सारे बयान जो मोदी जी की तरफ से दिए गए थे या जो बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं, वो सारी की सारी चीजें आज फिर से चर्चा का विषय बन चुकी हैं कि अगर इस आधार पे राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होती है तो फिर नरेंद्र मोदी जी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बोलता हिंदुस्तान ने जिग्नेश मेवाणी का एक बयान लिखा है और उसको लिखा है, पीएम मोदी पर भी धोखेबाजी का मुकदमा किया जाए, जनता ने 15 लाख के लिए वोट दिया था पर पैसे तो आए नहीं, ये जिग्नेश मेवाणी ने कहा। उत्कर्ष सिंह बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर राजनीतिक भाषणों पर सजा होने लगे तो इस देश के आधे से ज्यादा नेता जेल में होंगे। जिनके समर्थन में, जिनकी बात का समर्थन करते हुए नीचे सब ने लिखा है। मनोज यादव लिखते हैं संसद खाली हो जाएगी। इंजीनियर कुलदीप यादव लिखते हैं पहला नंबर प्रधानमंत्री मोदी का ही आएगा। उदय चैटर्जी लिखते हैं डर सता रहा है नेता की। और इस सारे के सारे आर्टिकल जो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, जिसके अंदर राहुल गांधी जी को आखिरी नेता बताया है, नेशनल फिगर बताया है, जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे थे, उनको संसद से बाहर निकाला गया। इसके ऊपर एक पत्रकार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, एनालिसा मेरेली, उन्होंने लिखा है, उसको रीट्वीट करके, कोट करके, दिस इज सो स्कैरी, मतलब ये बहुत डरावना है। तो ये सारी की सारी चीजों ने एक बार फिर से बीजेपी की एक काम को, एक बात को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चा का विषय बना दिया। राहुल गांधी जी की चर्चा अमेरिका में, इंग्लैंड में सब तरफ हो रही है और इसमें हर जगह ये कहा जा रहा है भारत के सबसे बड़े विपक्ष के नेता को पार्लियामेंट से सरकार के स्पीकर ने निकाल दिया बाहर। और ये सारी की सारी चीजों के ऊपर सिर्फ जगहसाई होती है और कुछ नहीं होता है। पूरे देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन हो ही रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।